चलिए अब हम लोग देखेंगे आसन्न कोण ऐसे कोण होंगे, आसन्न कोण क्या होगा, आसन्न कोण ऐसे कोण होंगे जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा जो है ओबी भुजा जो है उभयनिष्ठ है यहाँ पे, ठीक है। एक शीर्ष जो है तुम्हारा क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गया, ओ वर्टेक्स है ये, इसको बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स, शीर्ष या वर्टेक्स। ये जो है सब भुजा है, ठीक ना ये। और दो भुजा ऐसे हों जो उभयनिष्ठ नहीं है और जो उभयनिष्ठ भुजा होगा उसके दोनों ओर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल COB और BOA जो है आसन्न कोण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सवाल उठता है कि अगर आसन्न भुजा में ऐसी भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको एक दूसरे भुजा के विपरीत रखा जाए तो रैखिक युग्म का निर्माण होता है। तो रैखिक युग्म क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म को बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर जो है ऐसी आसन्न कोण जिसका विपरीत भुजा जो हो क्या हो, 180 डिग्री का कोण बनाता हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो वह क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। जैसे A, O, B और ये C है, ठीक ना। ऐसे आसन्न कोण, आसन्न कोण जिसकी दो भुजा एक दूसरे के विपरीत हो, रैखिक युग्म कहलाते हैं, युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म के जो कोण होंगे उसका योगफल 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सम्मुख कोण, ठीक है। तो सम्मुख कोण में देखेंगे कि क्या होता है। सम्मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरी को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हो, ठीक ना, तो वह कोण जो आसन्न कोण नहीं है क्या कहलाएगा, आसन्न कोण ये दोनों होता है जो बगल में रहेगा जिसमें एक भुजा कॉमन होगा, लेकिन जो कोण आसन्न नहीं है वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट यानी सम्मुख होता है, ठीक ना। तो जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वह कोण जो आसन्न कोण नहीं है, सम्मुख कोण कहलाता है, ठीक ना। यहाँ अगर मान लो कि ये जो आ गया तुम्हारा, ये जो हो गया A, ये B है, ये C और ये D है, तो ये जो कोण है ये O मान लेते हैं, तो एंगल AOD और एंगल COB ये सम्मुख कोण होगा, ठीक ना, क्योंकि ये जो है आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण और ये दोनों आसन्न कोण। तो आसन्न कोण जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल AOD बराबर होगा एंगल COB और एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल DOB। तो यहाँ पर जो है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना है कि जो कोण जो होगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो जो कोण जो है आसन्न नहीं होगा वह क्या होगा, सम्मुख होगा, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, अब देखिएगा कि हम लोगों को जो है इसमें x का वैल्यू जो है निकालना है। तो ये रैखिक युग्म का रहेगा, या हम लोग कह सकते हैं कि ऋजु कोण बनाएगा। तो यहाँ पर जो है जब दो कोण रहेगा तो रैखिक युग्म, और जब दो से ज़्यादा रहेगा तो ऋजु कोण बनाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखोगे कि रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से क्या होगा कि जो आसन्न कोण है उसका कुल योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 5x + 4x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 + 4 9x बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, तो x बराबर यहाँ से 180 डिग्री बाय 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। तो यहाँ पर इसी तरह से जो है अगर तीन कोण है, तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यह जो होगा ऋजु कोण बनाएगा। ठीक ना, और ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5x + 3x, इसको रैखिक युग्म भी बोल सकते हो, लेकिन दो कोण होते हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर जो हो जाएगा 180 डिग्री बाय 10, तो यहाँ 0 0 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ पर भी उसी तरह से जो हम लोग निकालेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3x + 2x + x बराबर 180 डिग्री। ठीक ना, और 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा x = 180/6, 6 3 ज़ा मतलब 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर यहीं पर जो है तुम्हारा क्या दे दे, एक ऐसा कोण दे दे, ठीक ना, तो ये जो मान लेते हैं 20 डिग्री दे दिया, यह ये दे दिया तुमको 80 डिग्री। ठीक ना, और ये 2x और ये 3x है। ठीक ना, और इस केस में अगर बोला कि तुमको जो है x का मान निकालो, तो क्या करोगे, 20 + 80, 20 डिग्री + 80 डिग्री + 2x + 3x = 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है ना, और 3 2 5, 5x = क्या हो जाएगा 180, और ये 100 उधर जाकर माइनस 100 डिग्री माइनस, तो यहाँ बच जाता है 80 डिग्री। ठीक ना, तो ये कितना आ जाता है, तो 5x = 80 डिग्री, तो x = 80/5 16। ठीक ना, तो 16 डिग्री आएगा x का वैल्यू। ठीक ना, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है सारे कोण निकाल सकते हैं रैखिक युग्म से। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ई नंबर और एफ नंबर क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ठीक ना, यहाँ पर जो देखोगे कि यहाँ x है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये दोनों जो है लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहा है। तो पहला केस 1 जो है, केस 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x निकाल लेंगे। तो रैखिक युग्म से क्या हो गया, रैखिक युग्म से x + 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब ये 60 है तो क्या हुआ, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, दोनों x ही है। ठीक ना, अब फिर यहाँ पर रैखिक युग्म लगा देंगे, केस 2, फिर रैखिक युग्म से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y + 60 डिग्री = 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। इसलिए x बराबर हो गया 60 डिग्री और y बराबर क्या आया, 120 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये बहुत ही आसानी से बन गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही y और z दिया हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिससे कि बनेगा BOE ये वाला एंगल 90 डिग्री दे दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। और AB और CD जो है एक सरल रेखा दिया है, तो सरल रेखा दिया है तो रैखिक युग्म बनाएगा या फिर सरल कोण बना सकता है या ऋजु कोण। तो सरल कोण जो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, तो y + z = 180 डिग्री बनाएगा। y + z बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से है। हमको बाकी सब पता भी नहीं है कि रैखिक युग्म में अभी कितना आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कि यह कोण जो है z जो है x का, अरे x दिया हुआ होगा, ये जो है आपका x है, ठीक ना। तो z जो है यहाँ बोल रहा है कि z बराबर 3x, ठीक ना। तो z 3x के बराबर है, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू y + 3x
इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये दोनों में आ गया हमारा, हम बाद में निकालेंगे। और यहाँ ये सॉरी इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, ठीक रहेगा। अब यहाँ पर देखोगे कि इस केस में जो है ये y है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा 3x आ गया 180। अब यहाँ से ले लो ये वाला, तो यहाँ से जो है हम लोग यहाँ पर संरेख कोण या फिर मान लेते हैं कि सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बनाएगा ना। तो यहाँ पर पुनः x प्लस 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री बनाएगा। ये कोण और ये कोण का सम, ये एक रेखा पर है ना यहाँ पर, तो एक रेखा पर होगा तो क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक ना। तो 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब हमारा दो इक्वेशन आ गया ये दोनों। अब समीकरण सेकेंड में से या फिर फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देते हैं। सॉरी यहाँ सेकेंड है, या थर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड माइनस थर्ड कर लीजिए। सेकेंड माइनस थर्ड करोगे तो y प्लस 3x, या फिर कर लो इसको सीधा कर लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। घटाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, नीचे का साइन बदल जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 90/2, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो x का मान आ गया 45 डिग्री। x का वैल्यू जो हम लोग यहाँ 45 रखेंगे तो z निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से z बराबर 3 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 5 3 15 1 4 3 12 1 13 135 डिग्री, और z का वैल्यू आ गया। और हमको y निकालना होगा, तो इसमें से चले जाओ y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, चूँकि y प्लस, या फिर यहीं से कर लेते हैं समीकरण थर्ड से तो थर्ड से करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा x हम लोगों को निकला है 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y आ जाएगा हमारा 90 डिग्री या माइनस 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो इसलिए x आ गया तुम्हारा, x बराबर y बराबर 45 डिग्री और z बराबर 135 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका, x y z तीनों निकल गया, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, कोई दिक्कत समीकरण। अब हम लोग देखेंगे ये जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.1 का है, ठीक ना, रेखा और कोण का। तो इसमें जो है ये हम लोगों को दे दिया है, ये फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है कि आकृति में रेखा ए बी जो है यहाँ पर ए बी और सी डी जो है ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। प्रतिच्छेद करेगा तो शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण जो है इस पूरे कोण के बराबर होगा, ठीक ना। यदि ए ओ सी प्लस BOE 70 डिग्री, तो ये कोण और इस कोण का सम जो है 70 डिग्री हो, तो फिर क्या बोल रहा है, और BOD ये जो हम लोगों को दे दिया है 40 डिग्री। तो हल देखोगे क्या होगा, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री दे दिया है, तो ये क्या होगा 40 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर। तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, ठीक ना। और दूसरा जो है दिया हुआ है कि हम लोगों को BOE ये, और प्रतिवर्ती जो है COE का प्रतिवर्ती निकालना है। तो पहले तो हम लोगों को ये जो दिया हुआ है, चूंकि AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, तो AOC 40 दिया हुआ है, AOC हम लोगों को निकल गया ना 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल BOE बराबर 70 डिग्री या माइनस एंगल AOC, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो BOE जो हो गया ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रैखिक युग्म से जाइए, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो है देखोगे कि आपका एंगल AOD नहीं पता है, लेकिन प्लस 40 डिग्री पता है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOD बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री आ गया एंगल AOD आया, तो ये पूरा आ जाएगा, चूँकि एंगल AOD बराबर है एंगल COB के,
ठीक ना, COB के ये शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर जो होगा दोनों बराबर हो जाएगा, तो एंगल AOD और ये COB जो है बराबर है, तो COB जो है तुमको क्या दिया हुआ है, COB जो है एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर एंगल COB बराबर 140 डिग्री होगा। COB का जगह पर हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा COE, यहाँ पर BOE हमको पता है, तो एंगल COE जो आ जाएगा 140 डिग्री या माइनस एंगल BOE यानी 10 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 0, 5 और 2, 250 डिग्री आंसर, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण जो है हम लोगों का निकल जाएगा। प्रतिवर्ती कोण जब भी निकालना होगा तो पूर्ण कोण में से माइनस कर देंगे, मतलब 360 में से माइनस कर देंगे जो भी कोण हो, तो वो प्रतिवर्ती कोण है कहलाएगा, और उसको माइनस कर दिए हम लोग, ठीक ना। तो ये चीज़ 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एंगल BOE बराबर हो गया 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती एंगल COE कितना आया 250 डिग्री। ये दोनों आंसर है हमारा, ठीक है, क्लियर ना, कोई डाउट। चलिए बस यहीं तक, अब अगले क्लास में।